बेलागंज के मुसलमानों ने जदयू को, भाजपा को वोट दिया है। बेलागंज के मुसलमानों ने जनसुराज को वोट नहीं दिया है। प्रशांत किशोर ने मुसलमानों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके फेंक दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि मुसलमान हमको तो वोट दिए ही नहीं है, मुसलमानों ने भाजपा और जेडीयू को वोट दे दिया है। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और उसके आज नतीजे आए, और जहां बेलागंज में विशेष तौर पर प्रशांत किशोर को मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके वोट किया। मुसलमान उनके लिए पागल की तरह वोट मांग रहे थे, उनके लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे और कह रहे थे कि देखिए प्रशांत किशोर ही बिहार को बदलेंगे। लेकिन उनको क्या पता था कि प्रशांत किशोर खुद ही बदल जाएंगे और मुसलमानों पर आरोप लगा देंगे कि देखिए मुसलमान तो भाजपा को वोट कर रहा है, हमको तो मुसलमानों ने कहीं वोट ही नहीं दिया। और भाजपा से जो मुसलमान दुश्मनी लेकर बैठे हैं और कहते हैं कि देखिए मुसलमान उसी को वोट करेगा जो भाजपा को हराएगा, प्रशांत किशोर ने उल्टा आरोप लगा दिया कि भाजपा को मुसलमानों ने वोट दिया है और बढ़ चढ़ करके दिया, हमको तो मुसलमानों ने वोट ही नहीं दिया है। लेकिन मुसलमान ही थे कि जो इमाम बेलागंज में उनकी इज्जत बचाए। लेकिन उनको क्या पता था कि प्रशांत किशोर इतना जल्द बदल जाएंगे। प्रशांत किशोर टिश्यू पेपर को जिस तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, हाथ पोंछते हैं और फेंक देते हैं, ठीक प्रशांत किशोर ने मुसलमानों के साथ वैसा ही कर दिया। पहले तो उन्होंने मुसलमानों के क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके कैंपेनिंग किया, मुस्लिम कैंडिडेट दिया, और मुस्लिम वोट जब उनको बढ़ चढ़ करके मिला, जब उनको जीत हासिल नहीं हुई, जब वो हार गए, तब उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए मुसलमान तो हमको वोट दिए ही नहीं। एक बार आप खुद सुन लीजिए कि प्रशांत किशोर ने पूरी बात क्या कही है। बात है हमारे, अभी तो आपने कहा हमारा कोई कुछ जलवा ही नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि हमारे चलते दो सीट पे हार गया। ये आरजेडी वाले हारने के बाद, ये 30 साल पुरानी पार्टी है, हर जगह हारे हैं। हारने के बाद अब दोषारोपण दूसरे पर करेंगे। मेरे भाई, आप बेलागंज का बूथ वाइज सीट निकाल कर देख लीजिए वोट। वहां के मुसलमानों ने, बेलागंज के मुसलमानों ने जदयू को, भाजपा को वोट दिया है। और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल ये क्लियर कर दे रहा चाहता हूं, बेलागंज के मुसलमानों ने जनसुराज को वोट नहीं दिया है। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट वहां पर जदयू, भाजपा के उम्मीदवार को दिया है। आप बूथ वाइज जो बेलागंज के बड़े मुस्लिम गांव हैं, वहां पर जो वोट पड़ा है उसको निकाल कर देख लीजिए। तो अगर राजद वाले ये कह रहे हैं, अगर हम लोग इमामगंज में चुनाव नहीं लड़ते तो मांझी जी को जो 55,000 वोट मिला है, एनडीए के कैंडिडेट को सबसे कम वोट कहां मिला है? इमामगंज में। बाकी हर जगह एनडीए के उम्मीदवार को करीब करीब 70,000 वोट मिला है। एकमात्र इमामगंज ऐसी सीट है जहां पर एनडीए के उम्मीदवार को 55,000 से कम वोट मिला है। तो हम लोग का अपना आकलन यह है कि जो वोट जनसुराज को इमामगंज में मिला है, उसका 2/3 हिस्सा वो था जो मांझी जी को वोट मिल सकता था। कुछ हिस्सा जरूर राजद का आया होगा। अगर इमामगंज में हम लोग नहीं लड़ते तो राजद वहां और बड़े अंतर से हारती, कम से कम 25-30 हजार से हारते ये लोग। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि देखिए मुसलमान हमको वोट नहीं दिए हैं, देखिए हमसे अगर मुसलमान हमको वोट देते तो हम बेलागंज, इमामगंज की तरह और मजबूत होते। और जिस तरीके से वहाँ पर एनडीए कम मार्जिन से जीती है, बेलागंज में भी कम मार्जिन से जीतती। लेकिन अमजद मुखिया को 17,000 समथिंग जो वोट मिले हैं, वो सीधे तौर पर जो भी विश्लेषण करता है या फिर जो लोग भी ग्राउंड पर थे, उन्होंने कहा कि देखिए मुसलमान ही थे कि जो इज्जत रख लिए थे, नहीं तो तरारी और रामगढ़ में कहीं पर 5,000 तो कहीं पे 6,000 मात्र वोट इनको मिला है प्रशांत किशोर को। लेकिन प्रशांत किशोर क्या कर रहे हैं, जिस तरीके से अन्य पार्टियां मुसलमानों का इस्तेमाल करती है, उनसे वोट लेती है, उनको टिकट नहीं देती है और फिर उनसे दूरी बनाकर ही रखती है, ठीक उसी तरीके से प्रशांत किशोर भी अब शायद हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करेंगे। क्योंकि उनको उपचुनाव में ये पता चल गया है कि अगर मुसलमानों को हम सटाएंगे तो हमको वोट नहीं मिलेगा, जीत हासिल नहीं होगी। लेकिन अब मुसलमान क्या करेंगे? जो मुसलमान प्रशांत किशोर के साथ बिहार बदलने के लिए सपना देख रहे थे, आज उनके लिए प्रशांत किशोर खुद बदल गए। और प्रशांत किशोर ने धन्यवाद कहने के जगह ये कह दिया कि मुसलमान हमको वोट ही नहीं दिए हैं, और मुसलमानों पर एक बड़ा आरोप लगा दिया कि मुसलमान तो भाजपा को वोट दे रहे हैं, मुसलमान जेडीयू को वोट दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मुसलमानों ने ही सिर्फ अमजद मुखिया को बेलागंज में वोट दिया है। ये ज़मीनी रिपोर्ट है। उनको मुसलमानों के अलावा कोई और वोट बेलागंज में मिला ही नहीं है। ना तो यादवों ने वोट किया, ना कुर्मी, कुशवाहा, भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, किसी ने उनको वोट नहीं दिया। सिर्फ मुसलमान ही थे जो उनका इज्जत रखे हैं। लेकिन अब मुसलमानों पर बड़ा आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं।